NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बीसलपुर में पल्लवी पटेल की जनसभा, शिक्षा नीति से लेकर स्थानीय मुद्दों तक सरकार पर तीखा हमला। बीसलपुर के रामलीला मैदान में आयोजित विशाल जनसभा में विधायक पल्लवी पटेल ने केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों पर खुलकर हमला बोला। सभा में बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय लोगों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण बना दिया। अपने संबोधन में पल्लवी पटेल ने खासतौर पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नीतियों और शिक्षा के बढ़ते निजीकरण पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नई नीतियां गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को मुश्किल बना रही है। उनके अनुसार शिक्षा को धीरे धीरे निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिससे समान अवसर की अवधारणा कमजोर हो रही है। विधायक ने युवाओं की बेरोजगारी को गंभीर मुद्दा बताते हुए सरकार पर रोजगार सृजन में विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डिग्री हासिल करने के बावजूद युवाओं को नौकरी के लिए भटकना पड़ रहा है। किसानों के संदर्भ में उन्होंने बढ़ती लागत, फसल का उचित मूल्य न मिलने और कर्ज के बोझ जैसे मुद्दे उठाए। साथ ही पिछड़े वर्गों के अधिकारों और योजनाओं में हो रही कथित अनदेखी को भी प्रमुखता से रखा। सभा के दौरान पल्लवी पटेल ने स्थानीय स्तर की समस्याओं को भी जोरदार तरीके से उठाया। उन्होंने क्षेत्र में सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जो सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। जनसभा में कार्यकर्ताओं का उत्साह पूरे समय देखने को मिला। मंच के सामने बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने नारेबाजी कर अपने नेता के प्रति समर्थन जताया। कार्यक्रम के अंत में पल्लवी पटेल ने लोगों से एकजुट होकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। देखिए, इस देश में जिस प्रकार से यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन तमाम उच्च शिक्षा संस्थानों में और विश्वविद्यालयों में जाति आधारित जो भेदभाव है, शोषण, इस पे रोक लगाने के लिए जो एक विनियम बनाया गया, उसको षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट के झंझावात में फंसाते हुए स्टे लगाने का काम किया गया, जिससे एक बड़ा मास इफेक्ट हो रहा है। और जो बच्चे जिनके लिए रिपोर्ट्स यहाँ पर आई कि 118% जातिगत भेदभाव बढ़ा है, उस पे एक लगाम लगाने वाला ये विनियम बहुत ज़रूरी है और महती ज़रूरत है वर्तमान परिस्थितियों में कि ये अविलंब लागू किया जाए। ये अविलंब लागू किया जाए, इसी यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन को सुप्रीम कोर्ट से निकाल करके यूनिवर्सिटी में लागू करने का सपोर्ट का एक मुहिम अपना दल कमेरावादी के नेतृत्व में पिछले 3 महीने से चल रहा है। और जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जहाँ तक संभव हो पाई, हम हर विधानसभा में जा करके, कस्बों में जा करके जो समाज इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है, उनके बीच में इन समस्याओं को रखते हुए उनको बताने का काम कर रहे हैं कि क्यों आज बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों की शिक्षा और जिंदगी बचाने के लिए इक्विटी रेगुलेशन का सुप्रीम कोर्ट से निकल करके यूनिवर्सिटीज में लागू होना। और इसी के तहत आज हमारा बीसलपुर आना हुआ है। मैम, आपने यूजीसी पर बड़ी गंभीरता से अपनी बात रखी थी बाकी से। हम जानना चाहते हैं कि यूजीसी बिल में 26 अगर लागू हुआ तो इस पर कितने जो वर्ग हैं उनको किस तरह से क्या लाभ होगा? देखिए, उसमें ये बताया गया है कि ये सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि किसी ने किसी को मार दिया तो उस पर एक कार्रवाई हो जाएगी। ये तमाम घटनाक्रम को लेता है। इसमें आता है इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, इसमें आता है फोर्स ड्रॉप आउट्स, इसमें आता है कि क्यों जो पिछड़ा समाज, शोषित समाज, वंचित समाज है, उसके बच्चे जब अपीयर करते हैं इंटरव्यूज के लिए तो एनएफएस के माध्यम से या फिर लो रैंकिंग के माध्यम से या लो परसेंटाइल मार्क्स की वजह से उनको बाहर कर दिया जाता है। मतलब वो अवसर जो आरक्षण के माध्यम से उनको मिलने चाहिए थे, कहीं ना कहीं उनमें कुटाराघात करके उनकी लूट हो रही है। जब एक बच्चा दलित समाज का, पिछड़े समाज का, वंचित समाज का पढ़ने जाता है तो शिक्षा के मंदिर में सिर्फ शिक्षा एक आंकड़ा होना चाहिए, शिक्षा एक पैरामीटर होना चाहिए आपकी योग्यता को जांचने का। वहां पर अगर जाति के नाम पर भेदभाव होता है तो हर बच्चा वो दबाव झेल नहीं पाता, या तो मानसिक संतुलन खोता है, अपनी जिंदगी गंवा बैठता है, या अपना इंस्टीट्यूशन छोड़ करके वापस घरों को आ जाता है। इस देश में शिक्षा जो है वो कितनी महंगी होती जा रही है और कितनी मुश्किलों से इस देश के वंचित बच्चों को अवसर मिलते हैं। और उन अवसरों में भी अगर इस प्रकार का कुठाराघात होगा तो जिस शिक्षा व्यवस्था को हम सुदृढ़ करना चाहते हैं और जहां राइट टू एजुकेशन हर किसी को देना चाहते हैं, वो एक सोच जो आपके संविधान में वर्णित है, वो कहीं ना कहीं छूटी हो जाती है। मैम, आपने किसानों की बात की। हमारा जो इलाका है तराई बेल्ट पूरे किसानों का है, तो आपको क्या लगता है किसानों की मुख्य समस्या क्या है, वो कैसे उपाय हो सकता है? देखिए, संपूर्ण भारत और इसकी पहचान कृषि प्रधान देश से है। इस क्षेत्र के किसान की समस्या अलग हो सकती है, बुंदेलखंड की अलग हो सकती है, अवध की अलग हो सकती है, पूर्वांचल की अलग हो सकती है, लेकिन एक बराबर कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक जो एक समस्या हर एक इस देश के हर किसान की है, वो ये कि उसकी फसल से निकलने वाली, उसके खेत से निकलने वाली जो फसल है, उसका बाजारी मूल्य निर्धारण करने का अधिकार इस देश के किसान को नहीं है। जैसे कि इस देश में उद्योग का दर्जा मिला हुआ है फैक्ट्री मालिकों को, तो उनके अगर फैक्ट्री से कोई बल्ब निकलता है तो उस पर एमआरपी उस फैक्ट्री का मालिक अंकित करता है। वैसे ही किसान की फैक्ट्री खेत से जो उसकी फसल निकले उसका बाजार का मूल्य कितना होगा ये किसान तय करे, ये हमारी मांग है।
और इसीलिए हम मांग करते हैं कि तमाम चीज़ों को उद्योग का दर्जा देने के साथ साथ इस देश में कृषि को भी